अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नजफ़ इरशाद है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एंकर टेक्स्ट की टाइप को। बेसिकली एंकर टेक्स्ट 7 टाइप की होती हैं, उनको डिटेल से देखते हैं कौन कौन सी होती हैं और इनका यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो एंकर टेक्स्ट है वो एग्जैक्ट मैच के बारे में है। एग्जैक्ट मैच जो एंकर टेक्स्ट है, बेसिकली हम जिस कीवर्ड को टारगेट करना चाह रहे होते हैं एग्जैक्टली वही कीवर्ड इसमें हम डालते हैं इस एंकर टेक्स्ट में। इसको एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारी एंकर टेक्स्ट है वो फ्रेज मैच के बारे में है। फ्रेज मैच एंकर टेक्स्ट में हमारा कीवर्ड तो यूज़ हो रहा होता है, लेकिन इसके अंदर जो एंकर टेक्स्ट है वो थोड़ी लंबी होती है। हमारा कीवर्ड भी होता है, इसके अलावा कुछ एडिशनल वर्ड्स भी होते हैं उस कीवर्ड के आगे या पीछे, तो इसको फ्रेज मैच एंकर टेक्स्ट कहते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हमारी जो एंकर टेक्स्ट है वो पार्शियल मैच है। पार्शियल मैच के अंदर हमारे एग्जैक्ट कीवर्ड जो होते हैं वो नहीं होते, हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड उस एंकर टेक्स्ट के अंदर नहीं होता, लेकिन हमारे कीवर्ड से मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं उस एंकर टेक्स्ट के अंदर। इसको पार्शियल मैच कहते हैं। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर एंकर टेक्स्ट है वो ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट है। ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्टली किसी कंपनी का नाम यूज़ कर रहे होते हैं। आपकी वेबसाइट आपने जो डेवलप की है, आपकी जो भी कंपनी है, जहां भी आप अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप एंकर टेक्स्ट के अंदर अपनी कंपनी का नाम यूज़ कर रहे हैं तो इसको ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट कहते हैं। इसके अलावा नेकेड एंकर टेक्स्ट होती है। नेकेड एंकर टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि हम कोई वर्ड यूज़ नहीं कर रहे होते। बेसिकली यहाँ पे हम अपनी डायरेक्टली जो वेबसाइट होती है उसका जो URL होता है उसी को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ एंकर टेक्स्ट, तो इसलिए इसको नेकेड एंकर टेक्स्ट कहते हैं। इसके अलावा छठे नंबर पर हमारी जो एंकर टेक्स्ट है उसको जेनेरिक एंकर टेक्स्ट कहते हैं। जेनेरिक एंकर टेक्स्ट के अंदर हम डिफरेंट तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। जेनेरिक वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं लाइक रीड मोर, बाय नाउ, क्लिक हेयर, इस तरह के वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो इसको जेनेरिक एंकर टेक्स्ट कहते हैं। इसके अलावा 7वें नंबर पर जो एंकर टेक्स्ट आती है उसको इमेज एंकर टेक्स्ट कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम कोई वर्ड यूज़ नहीं कर रहे होते, कोई कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे होते, हम कोई URL यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे हम कोई पिक्चर यूज़ कर रहे होते हैं। तो पिक्चर के पीछे हम अपनी वेबसाइट का लिंक लगा रहे होते हैं, तो इसलिए इसको इमेज एंकर टेक्स्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ काबिल ज़िक्र है जिसका आपने ख्याल करना है कि एंकर टेक्स्ट किसी भी तरह की हो, लेकिन उसमें जो आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए उस URL के जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। जिस URL को आप टारगेट कर रहे हैं, आपके URL के अंदर एग्जैक्टली उस तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप एंकर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। तो रेलेवेंट होनी चाहिए आपके URL की इंफॉर्मेशन के जो एंकर टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इमेज यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो इमेज है वो भी रेलेवेंट होना चाहिए, उसके अंदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए। जिस वेबसाइट को आप टारगेट कर रहे हैं उस वेबसाइट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डेफिनेटली आपके इमेज के अंदर भी होनी चाहिए। तो इसको इमेज एंकर टेक्स्ट कहते हैं और ये कैसे यूज़ सारी करनी है वो भी मैं बता चुका हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।